क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इसमें बनने वाले प्रोडक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें जो ये रिंग दिया हुआ है, ये आपका कुछ ये जो साइक्लिक रिंग डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डले हैं डबल बॉन्ड, में मेंशन कर देता हूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ में, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में, जो आपका सोडियम डला है, ठीक है। ये आपका कितने एटम्स डले हैं सोडियम के, दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लिए गए हैं। अच्छा, सोडियम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो आपका सोडियम है तो आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये सोडियम है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका Na+ है और ये आपका +1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। 2 सोडियम हैं तो 2 सोडियम आयन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 2 सोडियम है किस में कन्वर्ट होगा, आपका 2Na+ में, और रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये एंटी एरोमेटिक करेक्टर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें कौन सा करेक्टर होगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब ये जो आपका बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहता है, एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है भाई, एक डॉट यहाँ पे गया, एक डॉट यहाँ पे गया। अगर इस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक, तो कुछ सिचुएशन ऐसा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें सिचुएशन कैसा रहना चाहिए, ये साइक्लिक रिंग हो गया, ये साइक्लिक रिंग है। अब इसके पास में एक ही बॉन्ड सुरक्षित बचा हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया है तो एक डॉट यहाँ पे पहुँचा, एक डॉट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लेगा। अब ये क्वेश्चन मेरा ये होता है भाई, ऑलरेडी इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली क्यों गेन करा। रीजन क्या है कि जो आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एज ए नेगेटिव चार्ज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इसको एज ए नेगेटिव चार्ज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो आपका साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे एक बॉन्ड बिल्कुल सुरक्षित रखा है तो यहाँ पे रख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा करेक्टर था, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड होता है हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है भाई, हाईली अनस्टेबल होगा। तब ये चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो सोडियम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अभी देखिए इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें अगर आप देखें कितने पाई बॉन्ड है, 1, हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। हर एक नेगेटिव चार्ज का 1 नेगेटिव चार्ज को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 4, तो टोटल 4 ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा करेक्टर आ जाएगा, एरोमेटिक करेक्टर, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना भाई। एक डॉट यहाँ पे गया, एक डॉट यहाँ पे गया, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो ये आपका सब्सटेंस मिला तो इसमें हो जाता है एरोमेटिक करेक्टर्स। एरोमेटिक करेक्टर तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा बी प्रोडक्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।